आज के प्रश्नों को आप सभी लोग देख लीजिए, मैं किस तरह का सवाल लेकर के आया हूं। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए समान ज्ञान, जीके जीएस और करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, वीर चंद्रशेखर आजाद का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? वीर चंद्रशेखर आजाद का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो साथियों, वीर चंद्रशेखर आजाद का भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में आता है तो टिक आउट करके जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल सेकेंड नंबर है, भारत में जो पेप्सी बिकता है किस देश की कंपनी है? भारत में जो पेप्सी बिकता है किस देश की कंपनी है? आपके लिए हम चार ऑप्शन भी दिए हैं, जापान देश की, अमेरिका देश की, चीन देश की, रूस देश की। तो भारत में जो पेप्सी जो बिकता है वो अमेरिका देश की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, बहुत लोग पेप्सी का शौक रखते हैं और बहुत लोग पेप्सी पीते भी हैं। तो आप लोग याद रखिए कि पेप्सी जो है अमेरिका देश की कंपनी है। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर है, किस उपनिषद से सत्व में जयते शब्द लिया गया है? किस उपनिषद से सत्व में जयते शब्द लिया गया है? तो मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में आता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर है, भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? आपके लिए चार ऑप्शन भी दे दिए हैं, 1911 में, 1910 में, 1918 में, 1919 में। तो साथियों, भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 वर्ष में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में आता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर है, भारत के लोग जलेबी बहुत खाते हैं, आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत के लोग जलेबी बहुत खाते हैं, आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, ईरान देश में, भारत देश में, अमेरिका देश में, चीन देश में। अगर आपको पहले से उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। तो ईरान देश में आविष्कार हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर है, इनमें से हरियाणा का कालिदास किसको कहते हैं? इनमें से हरियाणा का कालिदास किसको कहते हैं? साथियों, ये काफी सवाल महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। तो हरियाणा का कालिदास दीपचंद बहमन को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर है, पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? आपके लिए हम चार ऑप्शन भी दे दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां। तो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है सातवां है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर है, ज्यादा देसी घी खाने से शरीर में क्या दिक्कत होती है? ज्यादा देसी घी खाने से शरीर में क्या दिक्कत होती है? आपके लिए हम चार ऑप्शन भी दे दिए हैं, शुगर बढ़ता है, कब्ज होता है, दस्त होता है, लीवर खराब होता है। तो ज्यादा देसी घी खाने से दस्त का बीमारी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर है, ऑक्सीजन कौन सा पेड़ सबसे अधिक देता है? ऑक्सीजन कौन सा पेड़ सबसे अधिक देता है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, जामुन का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जो है
पीपल का पेड़ देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 11 नंबर है। उस देश का नाम बताओ जहां हाथी को मारने के बाद उस व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है। उस देश का नाम बताओ जहां हाथी को मारने के बाद उस व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है। आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। भारत देश, जापान देश, श्रीलंका देश, नेपाल देश। तो श्रीलंका देश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में आया था। कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में आया था। आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। भारत देश में, चीन देश में, ईरान देश में, जापान देश में। तो कोरोना वायरस सबसे पहले जो है चीन देश में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर है। 13 नंबर सवाल से साथियों हम करेंट अफेयर का सवाल लेकर के आए हैं और आपको पता है कि करेंट अफेयर जो है अभी हर एग्जाम में पूछता है। तो यहां से आप लोग जो है क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और करेंट अफेयर को पूरा कंठस्थ याद कर लीजिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में पूछता है तो वहां से बना के आइए, छोड़ के नहीं आना है। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है। आपके लिए चार ऑप्शन भी दे दिए हैं। इजराइल देश के साथ, चीन देश के साथ, ईरान देश के साथ, जापान देश के साथ। तो 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने इजराइल देश से समझौता किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखना है। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर है। 5 जनवरी 2026 को किस खेल से संबंधित भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मनोज कोठारी का तमिलनाडु में निधन हो गया है। 5 जनवरी 2026 को किस खेल से संबंधित भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मनोज कोठारी का तमिलनाडु में निधन हो गया है। तो बिलियर्ड खिलाड़ी से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर है। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार के किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दे दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर है। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है। 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है। आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो 6 जनवरी 2026 को तेलंगाना राज्य सरकार ने 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर है। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियम लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियम लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है। आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। बांग्लादेश ने, कनाडा ने, यूएस ने, जर्मनी ने। तो 6 जनवरी 2026 को इंडियन प्रीमियम लीग के प्रसारण पर बांग्लादेश ने रोक लगा दी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर है। 2027 में आईएसएसएफ विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। 2027 में आईएसएसएफ विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी
कौन करेगा? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। भारत देश, ऑस्ट्रेलिया देश, पाकिस्तान देश, न्यूजीलैंड देश। तो भारत देश करेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, ये सवाल एग्जाम में पूछेगा जरूर, आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 18 नंबर है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। बिहार सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, हिमाचल सरकार ने। तो ऑपरेशन कालनेमी जो है उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर है। 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 ग्रेटर्स लिस्ट में शामिल होने वाला पहली भारतीय कौन बनी है? 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 ग्रेटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली बनी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर है। विंबलडन 2025 एकल किताब किसने जीता है? विंबलडन 2025 एकल किताब किसने जीता है? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर है। 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो 12 जुलाई 2025 को जन सुरक्षा कानून 2024 महाराष्ट्र ने लागू किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्णन एरा बने हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए, एग्जाम में पूछता है तो बना के भी जरूर आइए। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर है। 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया को शामिल किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर है। किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? किस राज्य सरकार का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। बिहार का, गोवा का, केरल का, बंगाल का। तो केरल का बना हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 25 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।